नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शेठिया और उपस्थित हूं वीरपुर में और हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र द्विवेदी, अधिवक्ता हैं और हम बात करेंगे वर्तमान परिस्थिति को लेकर के, संसद सत्र को लेकर के हंगामा क्यों बरपा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हंगामा क्यों बरपा है। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट पुष्पेंद्र द्विवेदी जी से। नमस्कार चाचा जी, कैसे हैं आप? हम स्वस्थपूर्वक से हैं। हम पुष्पेंद्र नाथ द्विवेदी, उपभोक्ता मानवाधिकार रक्षा समिति, इंटरनेशनल लीगल एडवाइजर, ऑल इंडिया एडवोकेट। बहुत बढ़िया। मैं आपसे जरूर पूछता हूं और जरूर पूछूंगा भी और मुझे पता भी है। हम एक चर्चा के साथ आपके साथ बैठे हुए हैं कि संसद में हंगामा क्यों बरपा है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, संसद के विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी हैं और वो बहुत बचकाने ढंग से बात करते हैं। विपक्ष के नेता की एक गरिमा होती है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और माननीय अमित शाह जी कभी कभी उलझे हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी अपनी बैक हिस्टोरी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की स्थिति को फिर से पढ़ लें, फिर सदन में वो बोलें। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, सदन है और सबका अधिकार है, सबको बोलने का हक है, तो एक बार क्या राहुल गांधी जी को सुनना चाहिए था कि डायरेक्ट मतलब उनके ऊपर ये आक्षेपित बात होनी चाहिए? नहीं, वो सुनते कहाँ हैं। उनकी पार्टी का कोई लीडर सुनने को तैयार नहीं है। सदन में सिर्फ हो हल्लामा करते हैं। जब सदन में अच्छी बात की चर्चा होती है देश को लेकर के, तो ये ऐसे नेता है विपक्ष के पहले ही विरोध होता है। हाँ, आज हमने भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना है कि ये संसद सत्र को इसके पहले भी नहीं चलने दिए थे और ये शीतकालीन संसद को भी चलने में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि वो विपक्ष है, अपनी बात तो रखेंगे। बिल्कुल। तो अगर अपनी बात वो रख रहे हैं तो इसमें कहां तक ये जायज है कि जैसे अमित शाह जी, उसमें एक जगह मैंने काफी एटीट्यूडेड देखा कि मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, तो उस पे मतलब इस सारी चीजों को अगर आपको लेकर के अगर आपको बताएं तो आप कैसे अपनी बात रखेंगे सर? भाई, सभापति महोदय के सामने बात होती है, बिल्कुल, उनको पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया, बोलने का अधिकार है, लेकिन कमी यह है कि पहले सुन ले फिर बोलें। सुनते कहाँ है वो? बिल्कुल सुनते नहीं है। अब वोट चोरी, अभी लेटेस्ट न्यूज में वोट चोरी चोरी का नारा किसने, कांग्रेस, इनके पार्टी ने कहा है, ये खुद कहा है वोट चोर वोट चोर। जबकि इनके बाबा जब चुनाव लड़े थे तो लाल बहादुर शास्त्री कितनी वोट पाए थे, पर प्रधानमंत्री किसने इनको चुना? और आज तक भारतवर्ष के लिए ये क्या किए हैं? 3 औलाद इनके फादर रह चुके हैं, इनकी माँ रह चुकी है, इनके दादी रह चुकी है, इनके बाबा पर दादा रह चुके हैं। नहीं, तो लोगों का कहना है कि जो किया तो हमने किया, ये जो बीजेपी काम कर रही है और जो पार्टियां कर रही है वो हमारे मॉड्यूल पे भी काम कर रही तो है। इनको कोई हाथ पकड़ा था कि आप क्यों नहीं किए? अगर हम पूरे भारतवर्ष को ये कहें कि हम भविष्य में पूरा ऑल इंडिया जमीन बैनामा कराएंगे, कराएंगे ना, न कि करा लिया, और लड़का हमारा आके करा दिया तो हम ये कहेंगे कि ये तो हमारे पहले से प्लानिंग थी कि हम कराएंगे। नहीं, ठीक है। और एक चीज है, तो बहुत दुर्भाग्य स्थिति है कि अगर हमारे यहाँ का संसद सत्र नहीं चल पा रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर राहुल गांधी हो या फिर हमारे और कोई माननीय हो, तो देखिए दोनों हैं, अब पक्ष से भी पार्टी चलती है और विपक्ष से भी पार्टी चलती है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आप इसके बारे में क्या विचार है? आपको एक मिसाल दे रहा हूं पाकिस्तान की। जी, विपक्ष के नेता ही थे कांग्रेस में, नदनी मोहम्मद मौलवी हैं वो, इमाम नदनी का नाम सुने होंगे। जी 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 जी। जनरल मुशर्रफ भारत का दौरा किए। जी जी जी। उन्होंने ये कहा भारतवर्ष देश में आकर के कि यहाँ के मुसलमान प्रताड़ित किए जाते हैं। अच्छा। इनके पार्टी के भी मुसलमान, नदनी ने उस वक्त क्या कहा मुशर्रफ से कि हमारे घर का मैटर है, हम इसको देखेंगे, पहले आप अपने मुल्क को देखिए। वाकई आपका मिसाल बहुत तगड़ा है। तो ये केवल मुसलमान हमारे यहाँ दूसरी नहीं है, हिंदू मुसलमान, इनकी पार्टी ही बीज बोती है। हाँ, ये इनकी पार्टी की राजनीति करती है। आज वो हिंदू से दूर क्यों होते जा रहे हैं? कौन सा हिंदू और मुसलमान की लड़ाई भारतवर्ष में है, मैं पूछना चाहता हूं। ये आग जलाते हैं। बिल्कुल, पार्टियां यही काम करती हैं। ये तो आपकी बात जायज और बिल्कुल सही है और करेक्ट है। मेरा प्रश्न केवल इतना था कि भाई संसद का कार्यक्रम है और उसमें विचारधारा और जो बात होती है, बहुत सारे बिल पारित होते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन किए जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमको नहीं लगता कि अभी एक जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
तिरंगा पर कुछ विवाद हुआ, वंदे मातरम पर हाँ, विवाद वंदे हुआ मातरम को लेकर के। कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उन्होंने कहा। अब आप सोचिए कि उनके आड़ में हजारों लाखों करोड़ों राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लोगों को गुमराह खाते कर रहे हैं। हैं, विदेश से आकर के कोटा का अन्न खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और हमें आंख दिखा रहे हैं। अगर ये सार लागू न हो, उनको खेदा न जाए, तो ये मुसीबत हमारे आपके लिए होगी। नहीं, एक बात तो है, जिस देश का आप खाते हैं, जिस देश का आप बोलिए। पीते हैं, अगर आपको वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, नहीं कह पाते हैं, आपको तो आपको रहने का सही अधिकार बताएं, नहीं है। आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये देश भारत है, ये देश हिंदुस्तान है और जन गण मन वंदे मातरम ये हमारा हृदय है। इसको हम हृदय तल की अनंत गहराइयों के साथ गाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद चाचा जी, आपका विचार बहुत ही अच्छा रहा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बार आपसे किसी और विचार को लेकर के, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।